प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 भिन्न एवं दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भिन्न किसे कहते हैं। तो कोई भी वस्तु है उसके किसी भाग के रूप में दर्शाना भिन्न कहलाता है। किसी वस्तु के भाग को दर्शाना क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है और इसके हमने क्या है 4 भाग कर लिए। तो इसे एक भाग को दर्शाना हो तो क्या लिखेंगे 1/4 और शेष भाग है वो क्या कहलाएगा 3/4 कहलाएगा। तो इसको इस रूप में प्रकट करना क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। अब आगे देखते हैं भिन्न के प्रकार। तो क्या है, भिन्न को हम क्या है 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है उचित भिन्न। उचित भिन्न, तो उचित भिन्न कौन सी होती है? वो भिन्न जिसमें क्या है अंश छोटा और हर बड़ा हो। जैसे 3/4 है, 5/7 है, तो वो कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न। दूसरी होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न या इसको क्या है विषम भिन्न भी बोल देते हैं। विषम भिन्न, तो इसमें क्या होता है अंश बड़ा और हर छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल 7/5, 3/2, तो इसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो ये कौन सी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न। तीसरी होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, तो इस भिन्न में क्या है एक पूर्णांक और क्या है दूसरे भाग को भिन्न के रूप में प्रकट करते हैं। जैसे 3 सही 2/5, तो ये क्या है भिन्न का मिश्रित रूप है। इसको हम अनुचित भिन्न के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। 5 3 15 और 2 17/5। अब ये क्या है अनुचित भिन्न बन गई है क्योंकि इसमें अंश बड़ा और हर छोटा है। तो क्या है ये इस प्रकार हम भिन्नों को क्या है 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो भिन्न के भाग कौन कौन से हुए? भिन्न के भाग हुए अंश और हर। जो ऊपर का पार्ट है वो अंश होता है, नीचे का पार्ट क्या होता है? हर। तो क्या है हमने पढ़ा कि किसी वस्तु के भाग को दर्शाना क्या कहलाता है? भिन्न। और भिन्न के भाग क्या होता है? अंश बटा हर। इसमें क्या है 2 भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है, नीचे वाला भाग हर कहलाता है। और उसके बाद में हमने क्या है भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं? उचित भिन्न जिसमें क्या है अंश छोटा और हर बड़ा हो। अनुचित भिन्न जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा हो। और उसके बाद में मिश्रित भिन्न जिसमें क्या है अनुचित भिन्न को क्या है सही बटा के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। तो अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हल कीजिए 2/3/5। तो पहले हम क्या है इसको 2/1 लिख सकते हैं। अब ये दोनों क्या है भिन्न के रूप में लिखी जा चुकी है। तो इसको हल करने के लिए क्या होता है कि जमा और घटा में क्या है भिन्नों के जमा और घटा में सबसे पहले हर बराबर होना चाहिए। हर बराबर होगा तो उसको हम एक बार लिखेंगे और ऊपर है उनके क्या है अंशों की क्या है जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, घटा है तो घटा कर देंगे। तो इसका हर 1 है, इसका 5 है, इसको 5 से गुणा कर दें पूरी भिन्न को। ऊपर भी 5 और नीचे भी 5 है तो ये बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम आगे क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2/1 गुणा 5 और बटा 5। क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा वही 2/1 रहना है। तो इसलिए क्या है इसको सरल करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं घटा 3/5। तो पहली भिन्न को हर बराबर करने के लिए ये कार्य कर दिया हमने। आगे हमें इसको लिखेंगे 5 दूनी 10, नीचे 5 एकम 5, घटा में 3/5। अब देखो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो हर बराबर हो गया। तो हर को क्या है एक बार लिखेंगे 5 और ऊपर क्या है 10/3, 10/3। तो सबसे पहले हर बराबर किया, उसको एक बार लिखा और ऊपर जो जमा है तो जमा और घटा है तो घटा। 10 में से 3 गया 7/5। तो ये क्या है हमारी कौन सी भिन्न प्राप्त हुई आंसर के रूप में? ये अनुचित भिन्न या क्या है विषम भिन्न प्राप्त हुई है। इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में प्रकट करना चाहें क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 बच के 2/5, 7/5 को इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 जमा में 7/8, तो 4/1 मान सकते हैं। अब देखो पहले ये 1 है और इसका 8 है, तो पहले वाले को क्या कर देते हैं
8 से गुना कर देते हैं। 4/1 गुना 8 और बटा 8 और जमा में 7/8। तो आगे इसको हल करेंगे, क्या आएगा 8 चौक 32 बटा में 8 एकम 8 और जमा में 7/8 का 7/8। अब दोनों का हर बराबर हो चुका है, तो क्या करेंगे, हर को एक बार लिखेंगे और ऊपर वाला क्या है 32 का 32 जमा 7 का 7, 32 और 7 39/8। ये आपका आंसर हो। इसको मिश्रित रूप में प्रकट करना चाहें तो मिश्रित रूप में प्रकट कर सकते हैं। 8 चौक 32 कितने बचे 7, तो 4 सही 7/8 के रूप में लिख सकते हैं। इसको बोलने में ऐसा बोलेंगे 4 सही 7/8। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3/5 और 2/7। अब ये 5 है, ये 7 है। इस 5 को 7 से किसी से भी गुणा करेंगे 7 नहीं होगा, तो इसलिए अब क्या है, दोनों को गुणा करके हम बराबर करेंगे। तो 5 को 7 से गुणा कर दो और 7 को 5 से गुणा कर दो, तो क्या है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अकेले किसी एक संख्या को गुणा करने पर बराबर नहीं होते। तो हम 3/5 गुणा में 7/7 जमा का जमा और दूसरा 2/7 है, इसको क्या है 5/5 से गुणा कर दिया, आपस में क्रॉस से गुणा कर देंगे। तो इसको 7/7 से, इसको 5/5 से, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ आ गया 7 या 21/35 जमा ये आ गया 5 दूनी 10/35, दोनों बराबर हो चुके हैं। तो 35 को हर को एक बार लिखा, 21 का 21 जमा 10 का 10, 21 और 10 31 बटा में 35। ये आपका आंसर आ चुका है। ये आपका कौन सी भिन्न प्राप्त हुई है, उचित भिन्न। तो आगे इसका पार्ट नंबर 4 पढ़ते हैं हम। तो 11 और 15 है, तो किसी एक संख्या को गुणा करने पर बराबर नहीं होते, तो वही करेंगे, इसको 15 से, इसको 11 से। तो 9/11 गुणा में 15 और गुणा में 15 घटा में 4/15 गुणा में 11 और बटा में 11। तो ऐसे करके हम बराबर कर लेंगे। ये 9/15 निमा 135, 15 निमा 135 और 11 गुणा करेंगे 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16 165 घटा में 11 चौके 44 और नीचे 15 एकम 15, 15 एकम 15 1 16 165। लघुत्तम आया नहीं, इसका हर बराबर हो गया 165, तो 165 लिख दिया, ऊपर 135 घटा में 44। तो 135 में से 44 गया, कितना बचा 135 में से 44 घटा सकते हो। 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचे आपके 13, 13 में 4 गया 9 4 13। तो 91/165 आपका आंसर आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे पूरा हो जाता है। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे हल करेंगे।